कोई आपके सामने दम तोड़ रहा हो, छटपटा रहा हो, दर्द में हो, करा रहा हो, तो आपको कैसा लगेगा? कैसा महसूस होगा? हो सकता है कि आपकी रूह कांप जाए, आप खड़े भी न रह पाएं। ये भी हो सकता है कि आपका दिमाग ही चलना बंद हो जाए और आप ये सोच में पड़ जाएं कि हम क्या रिएक्शन दें, हम किस तरीके से रिएक्ट करें या हम उसकी हेल्प कैसे करें। ये बिल्कुल आम है। आम तौर पर इंसान जब किसी को तड़पता हुआ देखता है और खासकर खून से लथपथ देखता है तो उसकी हालत ऐसी ही होती है। लेकिन क्रिमिनल या कहे कि जो साइको किलर्स होते हैं, उन्हें किसी को भी मरता देखकर बहुत खुशी होती है और अपनी इसी सनक के कारण वो हत्या पर हत्या करते चले जाते हैं। ऐसे दुनिया भर में कई सीरियल किलर्स हुए जिन्होंने एक या दो हत्याएं करने के बाद ऐसा फील किया कि वो अगली हत्या करने के लिए लगातार प्रेरित होते रहे, इंस्पायर होते रहे। उन्हें देखकर मजा आने लगा कि उनके हाथ में लोगों की जिंदगी थी। वो अपने आप को कहीं न कहीं भगवान का दर्जा देने लगे। कई क्रिमिनल्स ऐसे भी हुए कि खून देखकर ही उन्हें मजा आता है। इसके कारण कई हो सकते हैं। हो सकता है कि वो शख्स जिसे खून देखकर मजा आ रहा है या किसी को छटपटाता देखकर मजा आ रहा है, हो सकता है कि उसे कोई मानसिक बीमारी हो, किसी तरह का कोई मानसिक विकार हो। लेकिन आजकल इसका एक बहुत बड़ा कारण है इंटरनेट और नशा। इन दोनों ने दिमाग इतना असंतुलित कर दिया है कि इंसान को कुछ भी करने में मजा आता है और इनका सबसे ज्यादा खराब असर पड़ रहा है नाबालिगों पर, यानी कि टीनेज बच्चों पर, जिनका दिमाग बड़ा होना शुरू हो ही रहा है, जो धीरे धीरे दुनिया में अपने कदम रख रहे हैं, जिनको पता ही नहीं है कि सही क्या है और गलत क्या है। ऐसे में क्राइम शोज, इस तरह के मर्डर्स, आए दिन इस तरह की न्यूज उनके दिमाग पर गहरी छाप छोड़ती है। इन सब के अलावा टीवी या इंटरनेट पर देखकर कीमती गाड़ियां, महंगे कपड़े पहनने के शौक उन्हें क्राइम की दुनिया में ढकेल रहे हैं। शौक एक अंधा जुनून बन चुका है। इस तेज भागती दौड़ती जिंदगी में वो आसानी से इसकी जकड़ में आते जा रहे हैं। ऐसा ही एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया था बिहार के मधुबनी से, जहां 14 फरवरी की सुबह एक फ्लाईओवर के नीचे पुलिस को एक लाश मिली। खून से लथपथ लाश थी। मौके का मुआयना किया गया और पुलिस ने उस लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। लेकिन पुलिस के सामने जो सबसे बड़ी चुनौती थी वो थी लाश पहचानने की, कि आखिर ये शव किसका है। इसके लिए पुलिस ने तफ्तीश शुरू की। सोशल मीडिया पर इस फोटो को डाला गया। सोशल मीडिया पर धीरे धीरे पुलिस को लीड मिलने लगी और आखिरकार पुलिस के सामने आया कि ये जो लाश है ये किसी देवेंद्र यादव नाम के लड़के की है, जो पेशे से ड्राइवर था और किसी प्रमोद कामत नाम के इंसान की स्कॉर्पियो चलाता था। अब इसके बाद पुलिस जो है वो प्रमोद कामत से संपर्क करती है। पता चलता है कि प्रमोद कामत की ये जो स्कॉर्पियो है, इसे 14 फरवरी को भाड़े की बुकिंग के लिए ले जाया गया था। कौन ले गया था? देवेंद्र यादव। कामत ने बताया कि कुछ सवारियां थी जिन्हें राजनगर से भैरव स्थान जाना था और इसीलिए जो गाड़ी है वो दी गई थी देवेंद्र को। अब पुलिस आगे की जांच में जुटती है। पुलिस के पास लाश तो थी, लेकिन ना ही स्कॉर्पियो थी और ना ही वो सवारियां थी जिसको ले जाने के बाद प्रमोद कामत ने कही थी। अब पुलिस लगातार मशक्कत करती रही, लगातार तफ्तीश करती रही और 13 घंटे के बाद पुलिस के सामने जो आया, सारी कड़ियों को जोड़ने के बाद, वो था बेहद ही खौफनाक सच। पुलिस ने बताया कि 16 साल के एक लड़के ने इस स्कॉर्पियो को बुक कराया था। उसका कहना था कि उसे अपनी बहन को ससुराल से लाना है और इसीलिए उसे ये गाड़ी चाहिए। अब नाबालिग ने चालक देबू को अपने घर राजनगर में बुलाया था। ड्राइवर देवेंद्र इन लोगों के पास पहुंचा और एक साथ 3 नाबालिग गाड़ी में चढ़े। एक तो वही था जिसने अपनी बहन के ससुराल जाने के लिए इस गाड़ी को बुक किया था और 2 और उसके दोस्त थे। तीनों ही बच्चे, 16 साल से ऊपर तीनों में से किसी की भी उम्र नहीं थी। इसके बाद तीनों नाबालिग कार में सवार हुए। तीनों ने ड्राइवर को मधेपुर की तरफ चलने को कहा। अब रास्ते में एक नेशनल हाईवे पड़ा। एक ने कहा कि मुझे पेशाब करनी है, तो साइड में स्कॉर्पियो रोक दी गई। जैसे ही कार रुकी, पीछे जो सीट पर बैठा था एक नाबालिग, उसने ड्राइवर की गर्दन को रस्सी से जकड़ लिया। दूसरा जो नाबालिग था उसने दूसरी तरफ से रस्सी खींची।
यानी ड्राइवर के गले पर रस्सी है, एक तरफ से एक बच्चे ने पकड़ी है और दूसरे तरफ से दूसरे बच्चे ने पकड़ी हुई है। इतने में तीसरे नाबालिग ने क्या किया कि एक बड़ी कील जैसी कोई चीज उसके पास थी, उसने वो ड्राइवर की गर्दन में घुसा दी। जाहिर तौर पर ड्राइवर तड़पने लगा। एक तरफ उसका गला घोटा जा रहा था तो दूसरी तरफ एक बहुत ही पैनी चीज उसके गर्दन में घुसा दी गई थी। पुलिस का कहना था कि जैसे ही वो तड़पना शुरू हुआ, तीनों बच्चे उसे देखकर मजे लेने लगे। पुलिस ने जांच में खुलासा किया कि तीनों ही बच्चे उसको नहीं जानते थे, लेकिन उसको मरता हुआ देखने में और उसे तड़पता हुआ देखने में उन्हें बहुत मजा आ रहा था। पुलिस ने यह भी बताया कि पूछताछ में इन तीनों बच्चों के चेहरे पे ना तो डर था और ना ही किसी भी तरह का अफसोस था। पुलिस ने बताया कि इंटरनेट पर एक क्राइम शो देखने के बाद तीनों ने इस घटना को अंजाम देने का प्लान बनाया था। जैसे जैसे ड्राइवर का दम घुट रहा था, उसकी सांसें उखड़ रही थी, तीनों को काफी ज्यादा मजा आ रहा था। इतना ही नहीं, ड्राइवर की जेब में जो पैसे थे, बताया गया कि करीब 250 या 300 रुपए उसकी जेब में थे। तीनों ने उस पैसे को लिया, ड्राइवर की लाश को साइड में बिठाया, उन पैसों से चिप्स और पेप्सी ली और खाते पीते गाड़ी को चलाने लगे। थोड़ी दूर जाकर लाश को साइड में फेंका और गाड़ी को जाकर छुपा दिया। ये पूरा मामला जब सामने आया तो पता चला कि इन तीनों में एक बच्चा जो है वो 8th क्लास का बच्चा है, दूसरा 10th का है और तीसरा 11th का है। आप सोचिए कि इतनी छोटी उम्र के बच्चे एक क्राइम शो देखकर इंस्पायर होते हैं और उसके बाद ये जानने के लिए कि कोई मरता हुआ इंसान जब छटपटाता है, तड़पता है तो कैसा लगता है, चलो इसके लिए एक कत्ल करते हैं, इस सोच के साथ वो बड़े हो रहे हैं। हालांकि फिलहाल ये तीनों बच्चे सुधार गृह में हैं, जहां पे 3 से 4 साल के अंदर ये बच्चे बाहर आ जाएंगे। हम नहीं जानते कि इन बच्चों का जो क्रिमिनल माइंड है, क्या तब तक वो ठीक हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। लेकिन आप इस पूरे केस को लेकर क्या सोचते हैं, और ऐसे बच्चों के साथ जो इतना बड़ा क्राइम कर रहे हैं, उनके साथ क्या किया जाना चाहिए, उनकी मेंटल हेल्थ को सुधारने के लिए क्या कुछ सरकार को या हमारे कानून को कदम उठाने चाहिए। जरूर शेयर कीजिए हमसे अपने व्यूज अपने कमेंट्स के थ्रू, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें हमारा चैनल डार्क टेल्स।